स्कैंडल केस में साबिक डीजी एलडीए अहाद चीमा को गिरफ्तार कर लिया है। अहाद चीमा को नैब ने 12 फरवरी को तलबी के लिए नोटिस जारी किया था। अहाद चीमा तलबी के नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए थे। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा अब तक अम्मार मजहर से। अम्मार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम में मुबैना करप्शन स्कैंडल पर नैब ने आज लाहौर में कार्रवाई करते हुए साबिक डीजी एलडीए अहाद चीमा को गिरफ्तार कर लिया है। नैब की जानिब से 12 फरवरी को अहाद चीमा को तलब करने का नोटिस जारी हुआ था और अहाद चीमा को यह हिदायत की गई थी कि 16 फरवरी को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो, बसूरत दीगर उनके खिलाफ शेड्यूल 2 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस नोटिस के बावजूद अहाद चीमा नैब की टीम के रूबरू पेश नहीं हुए, जिस पर ने आज कार्रवाई की और शेड्यूल 2 के तहत कार्रवाई करते हुए अहाद चीमा को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन नैब लाहौर पहुंचा दिया गया है और नैब जराये के मुताबिक कल उन्हें एहतसाब अदालत के रूबरू पेश कर दिया जाएगा। अहाद चीमा पर इल्जाम है कि उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो करप्शन की है। जो कॉन्ट्रैक्ट आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम के हवाले से अवार्ड किया गया था उसके अंदर मुबैना तौर पर करप्शन का इल्जाम था अहाद चीमा पर। इसके अलावा लाहौर कैंट का मौजा टेढ़ा में 32 कनाल अराजी के हवाले से भी केस जो है वो नैब लाहौर में जो है वो जेरे तफ्तीश है अहाद चीमा के हवाले से। जी अच्छा अम्मार, ये बताइएगा कितनी बार उन्हें तलबी के नोटिस जारी किए गए और वो पेश नहीं हुए? जी 2 मरतबा पहले भी अहाद चीमा को तलब किया गया था नैब की जानिब से और वो पेश हुए थे। उन्होंने अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवाए थे। उसके बाद 2 मरतबा नैब जराये के मुताबिक 2 मरतबा उनको जो है दोबारा तलब किया गया, लेकिन दोनों मरतबा वो पेश नहीं हुए। 12 फरवरी को जो नोटिस जारी हुआ था अहाद चीमा को, उसमें उनको ये वार्निंग भी दी गई थी कि अगर वो पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 2 के तहत कार्रवाई होगी। नैब ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 2 के मुताबिक नैब किसी भी फर्द जो पेश नहीं होता उसको गिरफ्तार करके इंक्वायरी के लिए जेरे तफ्तीश लाने के लिए उसका रिमांड ले सकती है, उसको एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस नोटिस के बावजूद अहाद चीमा नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश नहीं हुए और ना ही उन सवालात का जवाब दिया जो नैब की जानिब से मांगे गए थे, जिस पर नैब ने आज कार्रवाई की और लाहौर में एम आलम के इलाके गुलबर्ग के इलाके से अहाद चीमा को आज गिरफ्तार किया है। जी अच्छा अम्मार, ये बताइएगा क्योंकि वो 2 बार पेश नहीं हुए, क्या इस अरसे के दौरान उन्होंने कुछ बताया? उनके पेश ना होने की वजूहात क्या हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अहाद चीमा की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी गई। नैब जराये के मुताबिक नोटिस भी मौसूल हुआ अहाद चीमा को, लेकिन अहाद चीमा की जानिब से नोटिस के ऊपर किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। अहाद चीमा ने नैब से किसी किस्म का वक्त नहीं मांगा। अहाद चीमा ने यह नहीं कहा कि मैं रूबरू पेश नहीं हो सकता हूँ या मेरा जो है वो मैं किसी मसरूफियत में हूँ। किसी भी किस्म का कोई वक्त अहाद चीमा की जानिब से नैब टीम से नहीं मांगा गया। इसी वजह से जो दूसरा नोटिस जारी हुआ उसमें यह कहा गया कि आप पेश हों, बसूरत दीगर कार्रवाई होगी। इसके बावजूद अहाद चीमा पेश नहीं हुए तो नैब ने ये कार्रवाई की है। जी अम्मार, एक बार फिर से बताइएगा कि उन पर क्या इल्जामात हैं? जी आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम का जो मुबैना करप्शन स्कैंडल है उसमें 3 बेसिक जो इश्यूज हैं वो सामने आए थे, जिसमें एक जो केस था वो ये था कि आशियाना इकबाल के हवाले से जो बिडिंग हुई थी उस बिडिंग में पहले लतीफ सन्स ने ये बिडिंग जो है वो जीती थी और उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, लेकिन मुबैना तौर पर ये जो केस है उसके मुताबिक लतीफ सन्स को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया और इसकी बजाय जो है वो कासा डेवलपर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। इसके अलावा ये जो आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम है इसकी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के लिए भी जो फर्म थी नेस्पाक ने इसके लिए कम पैसे मांगे थे, लेकिन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये जो कंसल्टेंसी का जो ठेका था वो नेस्पाक की बजाय एक पंजाब गवर्नमेंट की ही अपनी कंपनी है उसको दे दिया गया। इस तरह के ये केसेस थे जिसके ऊपर जो है वो आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम की करप्शन के ऊपर तहकीकात का आगाज किया गया था। इस तहकीकात के सिलसिले में नैब ने वजीर आला पंजाब को भी तलब किया था और वजीर आला पंजाब जो है वो नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश भी हुए। उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया और नैब की जानिब से जो रिकॉर्ड तलब किया गया था वो भी वजीर आला पंजाब ने वहां पर जमा करवाया। उसके बाद नैब ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो 2013 में वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे फवाद हसन फवाद, उनको तलब किया। वो भी नैब के रूबरू पेश हुए, उनसे भी सवालात किए गए। तकरीबन 1.5 घंटा फवाद हसन फवाद से सवालात किए गए और उनसे जो है वो रिकॉर्ड भी तलब किया गया जो 1 हफ्ते तक फवाद हसन फवाद ने नैब जराये के मुताबिक वक्त मांगा था कि वो 1 हफ्ते तक वो रिकॉर्ड जो नैब की टीम को चाहिए है वो उनको फराहम कर देंगे। इसके साथ ही अहाद खान
चीमा को भी 12 फरवरी को ही तलब किया गया था कि वो 16 फरवरी को नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होकर अपना जो है वो तमाम अपनी पोजीशन को क्लियर करें और जो उन पर इल्जामात लगे हैं उसके हवाले से वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन अहद खान चीमा नैब तलबी के बावजूद नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश नहीं हुए, जिस पर नैब ने आज 4:30 बजे के करीब लाहौर के इलाके गुलबर्ग में कार्रवाई करते हुए अहद खान चीमा को गिरफ्तार करके नैब पुलिस स्टेशन लाहौर मुंतकिल कर दिया है। जी अच्छा अमर, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी नैब में उनके खिलाफ कोई ऐसा केस है जो कि ज़ेरे तफ्तीश है? जी, एक तो आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम का केस है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग से लेकर उसकी कंसल्टेंसी तक के बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। दूसरा केस मौजूदा तेडा के हवाले से है जिसमें अहद खान चीमा ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।